World's richest man is taking medication for depression। जी हाँ, दुनिया के सबसे रईस आदमी एलन मस्क डिप्रेशन से ग्रसित हैं और इसके लिए वो दवाई ले रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी दवाई लेते हैं और वो दवाई किस तरह की है, कितना जल्दी असर करती है, इसका असर कैसा होता है, क्या ये दवाई आम आदमी के लिए अवेलेबल है, ये दवाई कितनी देर में असर करती है, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो मैं यूं गया और यूं आया। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दोस्त अजित मिश्रा, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एंड एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ। विगत कई वर्षों से मैं लोगों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए सेवा कर रहा हूँ और मैंने इंडियन एयरफोर्स की सेवा की है। दशक से ज्यादा मैंने इंडियन एयरफोर्स की सेवा दी। एलन मस्क तो लाखों करोड़ों लोगों के आइकन हैं, आइडल हैं, और वो भी क्यों ना, जो ऐसे ऐसे उन्होंने इनोवेशन किए हैं, अपने इनोवेटिव माइंड, अपने जीनियस माइंड के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। उन्होंने टेस्ला जैसी कंपनी बनाई है जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है। फिर उन्होंने स्पेसएक्स से बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था और मंगल ग्रह पर मनुष्यता को बचाने के लिए, बस्तियां बचाने के भी उनके प्लान हैं। इसके अलावा न्यूरालिंक की भी कंपनी है उनकी, और हाल में तो ट्विटर भी ऑन किया उन्होंने। लेकिन इतना जीनियस आदमी होने के बावजूद भी और सबसे धनी होने के बावजूद भी, जिनके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इट्स सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, इट्स सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। जी हाँ, डिप्रेशन दोस्तों एक वर्ल्ड वाइड समस्या है और इससे दुनिया के WHO के आंकड़े के अनुसार दुनिया के 5% लोग डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं। Okay. How does that work? Do people get upset at you if you do एलन certain मस्क things? तो कई सारी चीज़ों के कारण विवादों में भी रहे हैं। एक पॉडकास्ट में उनको देखा गया है मारिजुआना पीते हुए भी। लेकिन आज हम जानेंगे इस बारे में कि वो कौन सी दवाई लेते हैं आमतौर पर, जो उनके लिए जो डिप्रेशन में उनके लिए मददगार होती है। दोस्तों, वो दवाई है कीटामाइन। जी हाँ, कीटामाइन एक साइकेडेलिक में काउंट होती है। ये वो दवाइयाँ हैं जो आपको डीपर्सनलाइजेशन का फीलिंग कराती हैं। डीपर्सनलाइजेशन, डी आइडेंटिफिकेशन क्लास की वो मेडिसिन हैं जो कि आपको एक अलग तरह का अनुभव देती है। उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो वो कीटामाइन का यूज कर रहे हैं। कीटामाइन दोस्तों अभी बहुत जगह पे अभी ट्रायल में है और कुछ कुछ जगहों पे इसको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। एलन मस्क ने ये एक्सेप्ट किया है कि वो कीटामाइन लेते हैं डिप्रेशन के लिए लो डोज में और रिक्रिएशनल पर्पस के लिए, मनोरंजन के लिए, पार्टियों के लिए उसको कभी कभी ज़्यादा डोज में भी ले लेते हैं। तो दोस्तों, कीटामाइन पार्टी के पर्पस के लिए तो बैन है, रिक्रिएशनल यूज के लिए बैन है, लेकिन मेडिसिनल पर्पस के लिए अमेरिका के कुछ स्टेट्स में ये अलाउड है और इसको अप्रूव किया गया है। डिप्रेशन के लिए आमतौर पर मेडिकेशन में खास करके SSRI का यूज होता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई हैं, नई क्लास की दवाइयाँ हैं। लेकिन और इसके अलावा साथ में साइकोथेरेपी। तो SSRI मेडिसिन ये जो फर्स्ट लाइन मेडिसिन होती हैं और इसके साथ साइकोथेरेपी के इस्तेमाल से डिप्रेशन से निजात पाया जा सकता है। और कॉमनली प्रैक्टिस में SSRI, ड्रग्स के रूप में SSRI फेमस है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एलन मस्क तो SSRI का मजाक उड़ाते हैं और कई बार तो इसके लिए कड़ा प्रतिरोध भी करते हैं कि SSRI को बेवजह में उसको जॉम्बिफाई किया जा रहा है, उसके फालतू में उसके जॉम्बीज बन रहे हैं, SSRI के फैन झूठ-मूठ के बन रहे हैं। अच्छी तो उससे केटामाइन है। इसके अलावा
डिप्रेशन के मेडिसिन में SSRI के अलावे SNRI हैं, ट्राईसाइक्लिक्स हैं, जो पुरानी मेडिसिन हैं वो भी, और इसके साथ अगर और भारी डिप्रेशन हो तो एंटीसाइकोटिक्स का भी साथ में कॉम्बिनेशन के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन कीटामाइन की खासियत ये है कि कहा जाता है कि ये डिप्रेशन को 1-2 दिन में ही आपको ठीक कर देती है, मतलब अच्छा महसूस कराने लगती है, और इसी कुछ डोजेज के बाद ये आप डिप्रेशन से फ्री हो जाते हैं। पर दोस्तों ये एक्चुअल दवाई में है क्या, एक्चुअल में क्यों ये चर्चा और विवादों का कारण बनी है? एलोन मस्क ने कई बार अपने ट्वीट्स में भी इसकी बहुत प्रशंसा की है, और उन्होंने SSRI दवाई को ज़ॉम्बीफाई करने वाली दवाई बताया है कि अननेसेसरली इसको हाइप किया जा रहा है। उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि साइकेडेलिक्स का यूज भी किया जाए, इसको कॉमन किया जाए। साइकेडेलिक्स का दोस्त इस्तेमाल अधिकतर नशे के रूप में भी किया जाता है। इसका ओवरडोज नशे का काम करता है। साइकेडेलिक्स में हो गया कीटामीन के अलावा साइकेडेलिक्स में है मैजिक मशरूम, जिसको साइलोसाबिन बोलते हैं, LSD, ये सब साइकेडेलिक्स हैं। साइकेडेलिक्स के इस्तेमाल से हम अपने शरीर से एक आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी हट जाती है, और हमारे मन के बीच में एक डिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो जो निगेटिव विचार पैदा होते हैं वो निगेटिव विचार हमें दूर से चलते हुए प्रतीत होते हैं, और इसकी सहायता से हम अपनी समस्याओं को परे हट के देखते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। यही नहीं, कीटामाइन के इस्तेमाल से दुनिया का एक अलग ही वर्ल्ड व्यू मिलता है देखने को, एक नए पर्सपेक्टिव से, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से दुनिया को हम देखते हैं, और खुद को भी देखते हैं, खुद की समस्याओं को एक नए तरीके से देखते हैं, एक नए डायमेंशन से देखते हैं। आसपास की हमारी जो चीज़ें हैं, दुनिया की चीज़ें हैं, जो रिलेशनशिप है, एवरीथिंग लाइक एक नए एंगल से हम देखते हैं, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और हमें एक बेहतर जीवन जीने में मदद मिलती है। इंटरनल अनुभव भी उसको लेने वाले बताते हैं कि बहुत ही अच्छा महसूस होता है। इवन ब्रेन रिसर्च ये बताती है कि इससे ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो और ज़्यादा इन्हांस्ड होती है, और इसलिए इससे डिप्रेशन से मुक्ति होने में इजाज़त की जाती है। बेसिकली कीटामाइन्स का इस्तेमाल एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। जी हाँ, ऑपरेशन करने के लिए एनिमल्स के ऊपर या फिर मनुष्य के ऊपर जब ऑपरेशन किया जाता है, खास करके सीवियर केसेस में, एक्सीडेंट के केसेस में, जब और दूसरी कोई दवाई काम नहीं करती है एनेस्थेसिया की, तब कीटामाइन दिया जाता है। तो इसका शुरुआती पर्पस ये रहा है, और अभी भी इसके लिए इस्तेमाल होती है एनेस्थेसिया के रूप में। लेकिन अगर इसका लो डोज में लिया जाए, रिसर्च ये बता रही है कि अगर लो डोज में लिया जाए तो डिप्रेशन के लिए बहुत कारगर साबित होती है। अभी इसी ट्यूसडे वॉल स्ट्रीट, मैं ये खबर ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, अभी इसी ट्यूसडे वॉल स्ट्रीट के हवाले से एक खबर आई है कि एलोन मस्क ने ये एक्सेप्ट किया है कि वो कीटामाइन लेते हैं कम मात्रा में अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए, और ज़्यादा मात्रा में कभी कभी पार्टियों में भी ले लेते हैं। यही नहीं, सिलिकॉन वैली के अधिकांश एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके मोटिवेशन में तरह तरह की साइकेडेलिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, उनके द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसा रिसर्च बताती है कि कीटामाइन्स के इस्तेमाल से जो रेसिस्टेंट डिप्रेशन होता है, रेसिस्टेंट डिप्रेशन जो कि बहुत सारी SSRIs, SNRIs, SDRI और एंटीसाइकोटिक के इस्तेमाल से भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, ECT से भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो कीटामाइन का इस्तेमाल वहाँ पे बहुत ही कारगर साबित होता है। तो कीटामाइन्स को माना जा रहा है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ट्रॉमा की बीमारी, और यहाँ तक कि एडिक्शन के केसेस में बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। पर वर्तमान में दोस्तों डिप्रेशन के लिए बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, और उसके साथ मेडिसिन के साथ अगर थेरेपीज का कॉम्बिनेशन हो जाए तो बहुत ही फास्ट एंड बहुत ही अच्छी रिकवरी होती है। थेरेपीज में आजकल अवेलेबल है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कई बार डिप्रेशन के केसेस में बिना दवाई लिए भी साइकोथेरेपी के माध्यम से भी ठीक किया जा सकता है, खास करके CBT का यूज करके, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी।
यूएस के कई कई स्टेट्स में कीटामिन को अप्रूव कर दिया गया है और कई स्टेट्स में बैन भी है। हाँ, ये एक बात याद रखने वाली है, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। एक वार्निंग है कि ये जो वीडियो मैं कीटामिन्स पे बना रहा हूँ, मैं किसी तरह का कीटामिन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ और मैं किसी को अपने तरीके से सलाह नहीं दे रहा हूँ। यह सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है। और ये भी ध्यान रखें कि विटामिन के इस्तेमाल से बहुत सारे, अगर ज़्यादा ओवरडोज हो जाए, प्रॉपर मॉनिटरिंग में अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाए, मेडिकल सेटिंग में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाए, तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हो सकते हैं और वो बहुत ही हाजार्डस। फॉर एग्जाम्पल, वोमिटिंग, नाउजिया, इसके अलावा कॉग्निटिव प्रॉब्लम हो सकती है, कॉग्निटिव डैमेज हो सकता है और यहाँ तक कि आपको कॉमा भी हो सकता है और प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये रही वो जानकारी कि एलोन मस्क को कौन सी दवाई लेते हैं, वो दवाई अभी किस तरह की दवाई है, किस तरीके से इफेक्ट करती है, कितने दिनों में इफेक्ट करती है और वर्तमान में SSRI और साइकोथेरेपी का यूज किया जाता है जिससे कि क्विकर रिलीफ में सहायता मिलती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।